गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईसीएसई हिंदी पाठ्यपुस्तक एकांकी संचय का एकांकी दीपदान हम पढ़ने जा रहे हैं। इस एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हम इस एकांकी को शुरू करें समझें इससे पहले हमें मेवाड़ का इतिहास जानना जरूरी है। मेवाड़ का इतिहास क्या रहा? सिसोदिया वंश, मेवाड़ का जो वंश है वो सिसोदिया वंश है और इस वंश की स्थापना की थी, सिसोदिया वंश की स्थापना की थी राणा हमीर सिंह ने। अब इसी वंश में महाराणा सांगा पैदा हुए। महाराणा सांगा जो थे ये राणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा के निधन के बाद में राणा सांगा के 3 पुत्र थे, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह जो थे ये महाराणा सांगा के 3 पुत्र थे। राणा सांगा के निधन के बाद में रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने, लेकिन इन्होंने लंबे समय तक शासन नहीं किया। 1528 से लेकर के 1531 तक इन्होंने शासन किया और 1531 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई तो शासक कौन बने? विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। 1531 से लेकर के 1536 तक के शासक रहे। अब ये इतने ही कम समय के शासक क्यों रहे? यहां इस बात को जानते हैं। महाराणा सांगा के भाई थे पृथ्वीराज और पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर। बनवीर बड़ा ही दुष्ट, लालची और स्वार्थी था। जब राणा सांगा की मृत्यु हुई और उसी दौरान उदय सिंह जो थे बहुत छोटे थे और रानी कर्णावती ने भी जौहर कर लिया था। राणा उदय सिंह का पालन पोषण तो पन्नाधाय ने किया ही था, लेकिन रक्षा का जो दायित्व था बनवीर को ही सौंपा गया था। बनवीर के मन में मेवाड़ का शासक बनने का लोभ जाग उठा और इसने मेवाड़ के सामंतों और सरदारों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया और उन्हें 1536 में मौका पाकर के इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य को मारने के बाद में इसका इसकी अगली जो योजना थी वो थी उदय सिंह को मारना। लेकिन पन्नाधाय को इसकी खबर हो जाती है। पन्नाधाय को इसके बारे में पता चल जाता है। उस समय उदय सिंह जो थे ये मात्र 14 वर्ष के थे। पन्नाधाय ने योजना बनाई और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के इसने उदय सिंह की रक्षा की। इसने क्या किया? महल में जूठी पत्तल उठाने वाला जो किरत आया करता था, उस किरत को देखते ही उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस किरत की बड़ी टोकरी में उदय सिंह को लेटा दिया जाए। उदय सिंह उस समय नींद में थे, लेटा दिया जाए और किरत इनको लेकर के महल से बाहर चला जाएगा। इसने अपनी योजना के तहत ऐसा ही किया। जब किरत आया तो किरत के मन में देशभक्ति का भाव जगा करके सोते हुए उदय सिंह को उसकी टोकरी में लेटा दिया और महल से बाहर भेज दिया। अब उसके बाद में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का पालन पोषण किया गया। 1540 से लेकर के 1572 तक बाद में उदय सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया था और इनके पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप। दासी पुत्र बनवीर का क्या हुआ? दासी पुत्र बनवीर ने 36 से लेकर के 40 तक शासन किया, लेकिन बाद में 40 में अपने व्यवहार के कारण, अपने दुष्टता भरे कार्यों के कारण सभी सामंत और सरदार इसके विरोधी बन गए थे और एक दिन 1540 में सरदारों ने, सामंतों ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी और उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बना दिया गया। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं दीपदान, ये दीपदान पन्नाधाय के त्याग की कहानी है, बलिदान की कहानी है।
पन्नाधाय ने अपने द्वीप का दान कर दिया। मेवाड़ के द्वीप को बचाने के लिए, मेवाड़ के दीपक को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने द्वीप का, अपने पुत्र का बलिदान कर दिया और इसी कारण से इस एकांकी का नाम रखा गया है दीपदान। स्टूडेंट्स, इतिहास समझना बहुत जरूरी है इतना सा, इसके बाद में एकांकी बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से पन्नाधाय के बलिदान को हमारे सामने रखा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एकांकी दीपदान। दीपदान एकांकी।